आप लोग कैसे हैं? भाई विक्रम क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। जो आज विक्रम क्लासेस आप सबके लिए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लेके हम आए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का 60 ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया था और आप लोग नहीं देखे होंगे भाई विक्रम क्लासेस का ऑब्जेक्टिव का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, तो भाई विक्रम क्लास सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव। जो इस वीडियो में हम 20 ही ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर अगले वीडियो में 20 बताएंगे, फिर अगले वीडियो में हम 20 बताएंगे। 3 वीडियो में हम 60 ऑब्जेक्टिव हम खत्म कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं 2022 की परीक्षा हॉल में बैठने जा रहे हैं, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि जो आपके सब्जेक्टिव से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव का फोकस बहुत ज़रूरी है। आपका ऑब्जेक्टिव अगर सही है तो आप एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव आप देख के जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते ही ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। उसका हम टेक्निक देंगे। जब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद टेक्निक देंगे कि कब याद एग्जाम हॉल में जाते हैं। हर विद्यार्थी छात्र छात्राओं को बहुत ही एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए विक्रम क्लासेस आप सबके लिए एक बढ़िया ट्रिक लेके आया है जो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। देखिए फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी अब जितना भी ऑब्जेक्टिव सर लोग ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ आप ट्यूशन पढ़ते हैं वो सर ज़्यादा लोग बोलते हैं कि सर सब्जेक्टिव पर ध्यान दो। बहुत टीचर बहुत स्टूडेंट बहुत ही बात ही करते हैं कि सब्जेक्टिव पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव अगर सही है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। आपका टॉपिक इसमें से जितना भी बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, आप अगर बायोलॉजी का अच्छा ऑब्जेक्टिव देख चुके होंगे, अगर कुछ गाइड में देख चुके हैं तो आप इसमें देखिएगा कि 20 में हमें कितना आता है, और जितना आता है उसमें से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी बेहतर तैयारी है कि नहीं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद हम कहना चाहते हैं कि आपका याद नहीं भी है तो आप कॉपी पे नोट कर ले। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है कॉपी में नोट कर ले। अगला देखिए, अब टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किसमें होती है? कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधे में होती है। इनमें से सभी ज्यादातर फिजिक्स बायोलॉजी में आपका अधिकांश क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सभी होते हैं। यहाँ पर सभी होती है, इसमें विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। भाई विक्रम क्लासेस को आप लोग लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। और फिर अगला इसका आंसर आपको हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। कभी भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो हरे पेड़ पौधे में होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो इसका हम एक बार सूत्र लिख देते हैं, C6H12O6 होता है। तो आपको यहाँ क्या पूछ रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन पूछ रहा है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? और अब यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं। यहाँ 6 आपको निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? 6 है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी खाद्य पदार्थ में हम उचित मात्रा के आयोडीन प्राप्त हो सकता है। आयोडीन प्राप्त हो सकता है चीनी में या चावल में, नमक में, इनमें से सभी। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा नमक में आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा भोजन पर कैसे ग्रहण करता है? तो आप सभी आठवां में पढ़े होंगे, आप सभी जानते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो उत्पाद के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। बाकी इसका ऑप्शन हम बोल देते हैं जीव द्वारा नहीं करता है, उत्पाद द्वारा। अमीबा कभी भी भोजन कर देता है, उत्पाद द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंह द्वारा नहीं, इनमें सभी। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उपचयन कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। कभी भी जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उपचयन कहा जाता है। जैव प्रकरण के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रकरण के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण नहीं, इनमें से सभी। पोषण आता है, शोषण आता है, उत्सर्जन आता है, इनमें से आपको सभी आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कवक में पोषण की कौन सी
विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो स्वपोषी होती है, परपोषी होती है, मृत जीवी होते हैं, इनमें से सभी होती है। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा स्वपोषी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पाद किसने पाया था? अभी पिछले पिछले क्वेश्चन में हम देखा कि अमीमा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अगला यहाँ क्वेश्चन आया कि उत्पाद किसमें पाया जाता है। जब उत्पाद किसमें पाया जाता है बोल दिया है, तो इसको हम परागनेशियम में पाया जाता है या अमीमा में पाया जाता है या इनमें से स्वयं पाया जाता है। कभी भी उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो अमीमा में ही पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होगा? आपको रात में हो गया, दिन में होगा? अब आपका ऑप्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है तो रात में होगा, दिन रात में होगा, दिन में होगा, सुबह शाम होगा। कभी प्रकाश संश्लेषण होगा तो दिन में ही होगा। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? हर विद्यार्थी जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, सभी विभिन्न क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के बोर्ड में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? कभी हर विद्यार्थी जानता है कि हरा ही होता है, हरा पत्ती में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कणों में पाया जाता है, सफेद रक्त कणों में पाया जाता है, इनमें से सभी। कभी भी मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विस्मा की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बायोलॉजी कोई भी चैप्टर पढ़ते होंगे सब बताए होंगे कि मनुष्य का एक मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हरे पेड़ पौधे में पोषण की विधि। हरे पेड़ पौधे में पोषण की विधि क्या है? परपोषी है या परजीवी है या स्वपोषी है? इनमें से कोई नहीं है। कभी भी कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपका स्वपोषी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चे पदार्थ की अवस्थाएं नहीं है? कच्चे पदार्थ की अवस्थाएं नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कर रहा है जल। इनमें से अगला क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोफिल। इनमें से आपको ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? आपका ऑप्शन है पत्ती है या हरित लवक है और स्टोमाटा है। इनमें से सभी है तो आपका हरित लवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है या अग्नाशय है, अंडाशय है? इनमें से कोई नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार के अभिक्रिया है? कह रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका आंसर हो जाता है उपचयन हो गया या अपचयन हो गया या संयोजन हो गया, विस्थापन हो गया। तो इसका आंसर आपको उपचयन हो जाता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन आप कर रहा है मस्तिष्क का उदासीन क्या है? मस्तिष्क का उत्तरदायी क्या है? अगर मस्तिष्क का उत्तरदायी क्या होता है? सोचने के लिए या हृदय धड़कने के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए और दायी है किसी भी क्या हो जाए संतुलन। इनमें से सभी हो जाता है। ठीक है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के? 1 2 3। कभी भी तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के तंत्रिका कोशिका होते हैं। पुष्पीय पौधे के लैंगिक जनन होता है किसमें होता है? पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है? इनमें से कोई नहीं है। कह रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म होता है तो कभी भी होगा तो फूलों द्वारा ही होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं बायोलॉजी के। आप लोग एक नज़र देख ले और बायोलॉजी क्लास को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। कभी कितने विद्यार्थी आप पढ़ ले, आप पढ़ने से कुछ नहीं होता। जीवन लाइफ में आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आपका महत्व है पढ़ाई किताब का। आपको बाहरी जानना बहुत जरूरी है। आपका अगर कंसेप्ट आपका मजबूत है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी समस्या
अगर कोई आपका इच्छा कुछ आगे करने का है तो आप लोग पहले छोटा काम कीजिए, उसके बाद ही बड़ा काम कीजिए। कभी भी इंसान एक और बड़ा नहीं होता है, कोई भी इंसान छोटा से ही बड़ा होता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग को यही बायोलॉजिकल क्लासेस में आप लोग भी सब्जेक्टिव बता दिया गया है। आप लोग इसको एक रिपीट करके जहाँ आपको समझ में ना आए वहाँ दोबारा वीडियो देख के आप लोग देख ले। उसके बाद अगली वीडियो में हम 21 से 40 तक लेके आए। धन्यवाद। बायोलॉजिकल क्लासेस में आप लोग को धन्यवाद।